मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के अंतर्गत स्वप्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन है, एक पासा को उछालने पर प्राप्त संख्याएं निम्न हैं। ए बराबर 1, 2, बी बराबर 2, 3, 4, सी बराबर 1, 3, 4, 6। तो ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 मान आपको निकालना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ए बी सी 3 को मान दिया गया है। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। 3 इवेंट्स दिया गया है और हालांकि सारे का संबंध एक पासा से संबंधित जो संख्याएं होते हैं, पासा में 1 से लेकर के 5 तक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। तो उन्हीं में से ये जो मान प्राप्त हुआ है उन सब चीजों को दर्शाया गया है। ठीक है। अब देखिए, यदि पहला नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी निकालना है, ठीक, तो इसका आपको 2 फॉर्मूला बताया गया है। एक फॉर्मूला के अंतर्गत हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी लिखेंगे और दूसरे के अंतर्गत नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी। नीचे में जो है उसको नीचे लिखते हैं। ये तो आपको ध्यान में होगा ही। चलिए अब देखिए इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो मिलता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में ही बनाते हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कितना चीज मिलता है। तो ए और बी में देखिए क्या क्या मिल रहा है। ए और बी में सिर्फ 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ये मिल रहा है नंबर ऑफ बी। तो ये कितना एलिमेंट हुआ? 1 एलिमेंट हुआ। और ये कितना एलिमेंट हुआ? बी में देखिए बी का संख्या कितना है? बी में 3 एलिमेंट है। तो इसका हो गया 1/3। क्लियर? चलिए दूसरा सवाल पढ़ाते हैं। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे सी। तो इसको लिखेंगे ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ऊपर वाला को लिखे, इंटरसेक्शन नीचे वाला यानी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी है, तो तीनों में क्या है जो तीनों में मिलता है? ए में भी, बी में भी और सी में भी। तो दो यहां है लेकिन उसमें नहीं है। 1 इसमें है ही नहीं, इसमें है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में मिलता है। तो इसका मतलब इसका संख्या कितना है? 0 बटे नंबर ऑफ सी। सी का संख्या कितना है भाई? 4 गो है। सी में 4 एलिमेंट, तो 0/4 यानी 0 हो गया। तीसरा पर चलते हैं। सी नंबर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब हो गया कि ए, इसका सूत्र लिखेंगे नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे वाला का इंटरसेक्शन, नीचे वाला है बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। जस्ट वही चीज है जैसे इसमें तीनों में कुछ नहीं मिल रहा था, सेम वही है, कुछ मिलने वाला है नहीं तीनों में, इसका मतलब इसका संख्या 0। और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए क्या मिल रहा है, बी में 3 और 4 दोनों में मिल रहा है, तो इसका संख्या हुआ 2, इतना बटे 2 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी हमको लगता है इसका उतना कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे। इंटरसेक्शन बी में एक के वो सदस्य खाली 2 मिल रहा था, 1 और बी का संख्या जो है 3 है, तो यही डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एक सवाल और इसमें ऐड कर देते हैं चौथा नंबर सवाल, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बटे सी, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। चलिए चौथा भी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सी। तो इसको कैसे वर्क करना है, इसको ऐसे वर्क करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय सी है तो नंबर ऑफ सी। चलिए अब इसमें थोड़ा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का मैटर हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ए और बी का टोटल एलिमेंट आप यहां उतार दीजिए, ए और बी का, तो ए और बी का टोटल उतारेगा तो 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी में जो है उसको लिखते हैं 1 3 4 6, 1 3 4 6, और नीचे वाला नंबर ऑफ सी रहने देते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 मिला, 4 मिला, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 और 4 मिल रहा है, 2 संख्या मिल रहा है, तो 2 बटे नंबर ऑफ सी का संख्या 4 है, तो 2 बटे 4 कट करके आ गया 1 बटे 2 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा सवाल है, एक सिक्के को, क्वेश्चन है P E बाय F बराबर वाट। क्वेश्चन यही है, P E बाय F बराबर वाट। अब इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है। अब पहला नंबर इवेंट है ई का मान कह रहा है तीसरी संख्या पर चित, तीसरी उछाल पर चित, और F कह रहा है पहली दोनों उछाल पर चित, पहली दोनों उछाल पर चित। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, पहली दोनों उछाल पर चित। दूसरा क्वेश्चन है, ई न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित, और F के बारे में कह रहा है अधिकतम 1 चित।
अधिकतम एक चित। ये क्वेश्चन है, मतलब पहला स्थिति में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है और दूसरा कंडीशन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। कुछ भारी भरकम ये सब नहीं होता है, ई बाय एफ देख करके कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। समझते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए कितना बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया। यदि एस का बात करें, चलिए वैसे निकाल देते हैं, जरूरत नहीं है, फिर भी एस छोड़ दीजिए, नहीं तो नंबर ऑफ एस लिख देते हैं, सैंपल स्पेस। 3 बार उछाला गया है और प्रत्येक बार में 2-2 अथी आता है, 2-2 इवेंट आता है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा, अब पहला नंबर ई तीसरी उछाल पर चित कह रहा है, तो ये लिखेंगे हम लोग तीसरी उछाल पर चित। तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। अब ई के बारे में लिखते हैं और तीसरी पर चित, मतलब पहला और दूसरा में कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया जब पहला में चित को हम लोग बोलते हैं हेड और पट को टेल बोलते हैं, तो पहला में कुछ आए, पहला में मान लिया जाए हेड आया, दूसरा में भी हेड आया, तीसरा में हेड आना चाहिए। पहला दूसरा से कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा में एच आना चाहिए, एच टी एच। ध्यान दो, देखो अंडरलाइन करते हैं ताकि याद रहे कि तीसरा में एच आना चाहिए, टी एच तीसरा में एच आना चाहिए, टी टी तीसरा में एच आना चाहिए। बाकी इधर वाले में कुछ आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट वाले में एच आना चाहिए, चित आना चाहिए। क्लियर है? चलिए ई के बारे में हो गया। अब एफ के बारे में चलते हैं। एफ देखिए क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कि पहली 2 उछाल पर चित, पहली 2 उछाल पर चित आना चाहिए। मतलब तीसरा में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, पहली 2 उछाल में चित आना चाहिए, यानी हेड हेड। मान लिया जाए तीसरा में भी हेड आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली 2 पर हेड आना चाहिए, तीसरा में कुछ भी आए तो एच एच के साथ टी भी आ सकता है। पहला 2 फिक्स है, यही कह रहा है। ये जो एफ नंबर इवेंट है वो पहला 2 फिक्स है, तीसरा कुछ भी आए। उसी तरह से ऊपर वाला में पहला दूसरा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन तीसरा जो है एच आना चाहिए। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन करो, इसीलिए ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में जो मिल रहा है सिर्फ यही मिल रहा है, एच एच एच, और तो मिलने से रहा एच एच टी कहीं नहीं है। जैसे है इस क्रम में उसी क्रम में मिलना चाहिए। एच एच टी है तो एच एच टी कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही हो गया। इसीलिए इसमें यदि आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एफ। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ माने ई और एफ में क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, और यह सिर्फ एक इवेंट को दिखाता है, तो 1 बटे नंबर ऑफ एफ। एफ का संख्या क्या को है? 2 को, 1 बटे 2 हो गया आंसर। क्लियर है? चलो पहला नंबर क्लियर हुआ। दूसरा नंबर पर आते हैं। दूसरा है न्यूनतम 2 चित। दूसरा में ई नंबर लिखा हुआ है न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित आना चाहिए। अब देखिए ई के बारे में लिखते हैं, मतलब क्या न्यूनतम 2 चित मना, इसमें क्रम से कोई जरूरी नहीं है कि पहला में दूसरा में तीसरा में, कोई मतलब नहीं है। 2 गो चित होना चाहिए, यानी मान लिया जाए एच एच लिखे या टी लिखे, या फिर टी एच एच लिखे, या फिर एच टी एच लिखे, तो इस जो भी तीनों इवेंट हुआ तो उसमें तो 2 चित है ही, आप देख रहे हो। लेकिन सिर्फ देखिए एक शब्द का फर्क समझिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान देंगे।
न्यूनतम शब्द हम मिटा चुके हैं, दो चित है तो दो चित का यही मतलब है, इसमें पहला दूसरा से कोई मतलब नहीं, दो चित होना चाहिए, तो दो चित आपको ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये शब्द यदि आपके साथ यूज होता है न्यूनतम, शायद इस पर हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, न्यूनतम, न्यूनतम का क्या मतलब हुआ, कम से कम, यानी दो यदि चित है तो दो तो आपको देना ही है, लेकिन उससे ज्यादा जितना हो सके आपको उतना चित दे सकते हो। दो चित के बाद ज्यादा क्या गो होगा, तीन गो होगा, तीनों हेड होगा, और तो ज्यादा चार गो होगा नहीं, क्योंकि आप सिक्का को तीन बार उछाले हो। तो ये हो गया ई का मान। अब एफ के बारे में पढ़ते हैं। एफ के बारे में क्वेश्चन दिया गया, अधिकतम एक चित, अधिकतम एक चित, चित, इसीलिए एफ के बारे में लिखते हैं। एक एगो चित कह रहा है, क्या कह रहा है, एगो चित। तो पहले एगो चित देख लेते हैं, एच टी 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 एच टी, एक एगो आपको एच दिखाना है, टी टी एच, एक एच आप दिखा चुके हो ऑलरेडी, तीन गो ऐसा हुआ है जिसमें एक ही एच है, ठीक है। अब यदि सिर्फ ये शब्द रहता कि एक चित तो इतने को होता, लेकिन यहां पर क्या लग गया है, यहां पर लग गया है अधिकतम, कौन चीज, अधिकतम। तो जब अधिकतम लग गया है तो इसका मतलब इसमें जो चित हो सकता है उससे कम भी हो सकता है। अधिकतम का मतलब होता है उतना या उतना से कम जितना आप आ सकते हैं, तो उससे कम आएंगे तो इसका मतलब जैसे अभी आपको एक एच नजर आ रहा है, अब जीरो एच नजर आएगा, जीरो एच नजर आने का मतलब हुआ तीनों टी होगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ कीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक भी चीज नजर आए तो बोलिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, एच एच टी है, यहाँ टी एच एच है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है दोनों में। और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे फाई, क्या लिखते हैं, फाई। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का संख्या कितना है, आप देख लो, ई इंटरसेक्शन एफ का संख्या कितना है। ई इंटरसेक्शन एफ में फाई लिखा हुआ है, यानी इसका संख्या 0 है, बटे नंबर ऑफ एफ, तो एफ का संख्या, एफ में 4 एलिमेंट है तो 0/4 यानी 0 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए पूरा कर लीजिए इसको, थोड़ा सा कम हो रहा है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए, अगला क्वेश्चन में आते हैं उसके बाद। चलिए इसको मिटाते हैं अब। अगला क्वेश्चन भी फिर से वही हम ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर व्हाट, अब ई के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन पहले है इसमें, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र, माता पिता व पुत्र
माता पिता व पुत्र यादृच छाया छाया खड़े हैं। ई के बारे में लिखते हैं, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ऐप के बारे में पिता मध्य में खड़ा है। चलिए दो को काय हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ई इंटरसेक्शन ऐप देखते हैं इसमें कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले पिता, माता पिता और पुत्र है। वैसे पिता, माता का अंग्रेजी मदर होता है, पिता का अंग्रेजी फादर होता है और पुत्र का अंग्रेजी सन होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग सूचित कर देते हैं। यहां पर लिखते हैं माता को एम, पिता को एफ। एफ नहीं लिखते हैं क्योंकि ई बाय एफ निकालना है, छोड़ो एफ को। पिता को बी लिखते हैं, बी फॉर बाबूजी, जान रहे हैं। तथा पुत्र को, पुत्र का अंग्रेजी सन होता है, एस से सूचित करने पर चलिए ई के बारे में सबसे पहले लिखते हैं। क्या कहता है, पुत्र एक सिरा पर खड़ा है। अब देखो तीन आदमी है, ठीक, माता पिता और पुत्र। ये हो गया माता, ये हो गया पिता, ये हो गया पुत्र। तो ये जो पुत्र है, पुत्र को एक सिरा का मतलब क्या हुआ, या तो वो किनारा में खड़ा रहेगा या तो ये किनारा में खड़ा रहेगा, और बीच का मतलब यहां से है। तो पुत्र को किसी एक किनारे पर खड़ा करना है, को एक सिरे पर खड़ा करना है। तो इसको जो डिनोट करते हैं ई को, तो पुत्र को चलो एम लिखे मदर, बी लिखे पिता बाबूजी, और एस MBS। पुत्र को एक सिरा पर खड़ा कर दिए हैं। एक सिरा पर ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं BMS, ये भी अलग चीज हुआ। या फिर ऐसा लिख सकते हैं SMB या फिर SBM। ये चार तरीका हुआ। ऐप को लिखते हैं, पिता मध्य में खड़ा है। पिता मध्य में खड़ा होने का क्या मतलब हुआ कि पिता जो है, पिता यानी बाबूजी, बी को आपको बीच में रखना है। तो मान लिया जो हम मदर दिए, पिता दिए और सन दिए। ऐसा भी कर सकते हैं SBM, बी को हमेशा बीच में रहना था। और इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ई के हिसाब से पुत्र को एक सिरा पर खड़ा करना था। चाहे आप उधर एक तरह से दायां सिरा हो गया और इस तरफ बायां सिरा हुआ, दोनों में से कहीं भी खड़ा करो। तो वो हो गया पुत्र का के लिए जगह और नीचे वाला हो गया पिता के लिए जगह। ठीक है, चलिए अब इसका ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। देखो भाई क्या क्या कॉमन आ रहा है। MBS मिल रहा है, चलो MBS। और क्या मिल रहा है, SBM मिल रहा है। और तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे नंबर ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F का संख्या 2 गो है बटे F का संख्या भी 2 गो है, कट गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए तो पूरा कर लीजिए। चल जाते हैं अगला सवाल पर।
चलिए अगला क्वेश्चन में भी आपका यही है, E/F ही निकालना है। ठीक है, E/F ही निकालना है, इसको क्वेश्चन के रूप में लेते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। क्वेश्चन है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, उछाला गया है तो पासों पर प्राप्त संख्या का योग, पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9, पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। सॉल्यूशन, काले पासे पर 5 प्रकट होता है, ये आपको ही करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग NS पर चलते हैं। NS तो लाल और काला पासा ही किया गया है, तो पहला में भी 6, दूसरा में भी 6, 36। ये तो आसानी से आप समझ रहे हो कि दो पासे को उछालते हैं, पहला में भी 6 इवेंट, दूसरा में भी 6 इवेंट, तो 6 जाके 36 हो गया। तो ये आ गया आपका। चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आते हैं। क्या कह रहा है? पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता। तो देखिए जो प्रायिकता पूछे, जिसका 100 प्रतिबंध या प्रायिकता पूछे उसको A मान लीजिए, और जिस कंडीशन के आधार पर पूछे उसको B मान लीजिए। तो A मान लेते हैं, माना A मानते हैं प्राप्त संख्या का योग 9 होने की घटना, 9 होने की घटना। ठीक, अच्छा, और B मान लेते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है जिस कंडीशन में। देखिए क्या कह रहा है, 9 होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता, यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। तो इसमें लिखते हैं काले पासे पर 5 प्रकट होने की घटना। काले पासे पर कितना होना चाहिए प्रकट? 5 प्रकट होना चाहिए। तो अब सबसे पहले A और B के बारे में हम लोग निकालते हैं। A का मान तो आपको योग 9 आप कैसे दिखा सकते हो वो आप दिखाओ, जितना भी तरीका हो सकता है। जैसे स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 6 9, 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9। अब 6 3 9 तो ठीक है, लेकिन 7 2 9 मत कर दीजिएगा क्योंकि पासा में 7 नहीं आता है। तो ये हो गया आपका A का मान। B में क्या कर रहा है? काले पासे पर 5। तो आप देखो पहले यहाँ जो पासा उछाला गया, पहले किसका नंबर है? काला का, उसके बाद लाल का।
तो काला पासा में पहुंच होने का मतलब हुआ शुरू वाले पासे में आपको पहुंच आना चाहिए। तो 5 लिखे, दूसरे के साथ कुछ हुआ है, बाद वाले में कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला में 5 आना चाहिए। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, अगला में 5 आना चाहिए। ठीक है, बाद में कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 5 4, यहां भी 5 4, सिर्फ एक मिल रहा है 5 4, और तो नहीं मिल रहा है कुछ। चलिए, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या को सदस्य, मात्र एक सदस्य, और नंबर ऑफ बी में कितना सदस्य है, 6 सदस्य, तो यही हो गया 1/6। समझ गया बात को। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं अगला सवाल पर। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का, क्वेश्चन है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? स्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या है यदि यह दिया गया है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, और दूसरा नंबर है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए, समसंभाव्य शब्द का यूज हुआ है। ये समसंभाव्य का मतलब होता है समान रूप से संभावना होना, यानी लड़का भी हो सकता है वो और लड़की भी हो सकती है। तो एक परिवार में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो लड़का को हम लोग बी से सूचित करते हैं बॉय, और लड़की को गर्ल से सूचित करते हैं।
तो सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं, लड़का को बी तथा लड़की को जी से सूचित करने पर ठीक है। देखिए आप इसको कैसे वर्क करेंगे इस पर। अब परिवार में 2 बच्चा है, ऐसा लिख देते हैं। सैंपल स्पेस ऐसा हो सकता है दोनों गर्ल हो, पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, पहला बॉय हो बाद वाला गर्ल हो, या फिर दोनों जो है बच्चा बॉय ही हो। ये 4 कंडीशन आपका हो सकता है। सैंपल स्पेस हो गया। चलिए आते हैं, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। दोनों 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की 100% प्रायिकता। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए को दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, ठीक है। और अब उसमें पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो बी मान लेते हैं सबसे छोटा बच्चा लड़की होने की घटना, ठीक। पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए ए का मान हम लोगों को क्या हो जाएगा, दोनों बच्चा लड़की है तो ये सिर्फ एक ही यही संभावना बनता है, पहला भी लड़की दूसरा भी लड़की, तो ये हो गया जी, राइट। और बी नंबर के बारे में क्या कह रहा है, सबसे छोटा बच्चा लड़की, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की यानी छोटा कौन होता है, जिसका जन्म बाद में होता है। तो इसमें ऐसा हो सकता है जी हो सकता है, क्योंकि हो सकता बाद में जी होना चाहिए, शुरू में कुछ हो, तो ये भी हो सकता है। और तो कोई होगा नहीं, छोटा का मतलब जी को बाद में लिखना, यही 2 हो रहा है। अब इसका ए इंटरसेक्शन भी कर दीजिए, तो सिर्फ जी मिल रहा है, जी। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी क्यों लिखे, ए मतलब हुआ जिसका प्रायिकता पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा था दोनों बच्चों की लड़की होने की, तो ये हो गया ऊपर पर। और दूसरा हुआ कंडीशन, किस कंडीशन पर, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो इसीलिए छोटा बच्चा लड़की को हम लोग बी माने थे, तो ये बी देंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का जो संख्या है वो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी में एक संख्या है, तो 1 बटे बी का संख्या कितना है, 2 है, 1 बटे 2। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर आते हैं। दूसरा नंबर यहां बना देते हैं। दूसरा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की। चूंकि देखिए यहाँ पर पहला नंबर को बी माने थे, तो दूसरा नंबर सवाल को सी मान लेते हैं। सी मान लेते हैं न्यूनतम एक बच्चा, न्यूनतम एक बच्चा के लड़की होने की घटना, लड़की होने की घटना, राइट। चलिए ए के बारे में तो लिखिए दिए हैं, वहां पर ए बराबर उतार देते हैं फिर से, ए का मान जी होगा ही। और सी के बारे में क्या लिखिएगा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की, माना एगो लड़की जरूर होना चाहिए, इसमें बड़ा या छोटा से कोई मतलब नहीं है, एगो लड़की। तो एगो लड़की तो ऐसा हो सकता है जी बी या फिर बी जी, एक लड़की हुआ। तो न्यूनतम एक का मतलब हुआ एक से अधिक भी लड़की हो सकती है, तो एक से अधिक माना दोनों जी होगा। अब ए इंटरसेक्शन सी कीजिए, देखिए क्या होता है, सिर्फ जी मिल रहा है, जी। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी
तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बटे नंबर ऑफ सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का मान देखिए कितना है। ए इंटरसेक्शन सी में यही है जी, एक मेंबर आ रहा है, बटे सी, सी का संख्या 1 2 3 है, तो 1 बटे। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक प्रशिक्षक के पास, क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षक के पास 300, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य, सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, कोमा 200 सत्य असत्य प्रकार के, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है, कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक छाया चुना जाता है, एक प्रश्न यादृच्छिक छाया चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करें।
प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। एक प्रशिक्षक है, प्रशिक्षक माना प्रशिक्षण देने वाला, एक तरह से टीचर मान करके चलो। उसके पास देखो क्वेश्चन का जो कैटेगरी है 300 क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स वाला है, समझते हो आप लोग ट्रू फॉल्स, सत्य सत्य लिखना। 200 जो है ट्रू फॉल्स है, और 500 जो है एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और 400 भी वही है एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। लेकिन फर्क क्या है, ये वाला आसान कैटेगरी का है और ये वाला कठिन कैटेगरी का है। ये भी आसान है और ये वाला कठिन है। तो यदि हम टोटल प्रश्न का बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर हो गया 300, 200, 500 और 400। 5 4 9 2 11 3 1400 क्वेश्चन है इसके पास टोटल। कितना क्वेश्चन है? 5 4 9 9 2 11 3 1400 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ए और एफ इसमें हम लोग मानते हैं या ए और बी मानते हैं? ए बी हम लोग किसको माने, ये जरा सा सोचने वाला बात है। ध्यान दीजिएगा, जो आंसर पूछ रहा है वही हम लोग ए बी मानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। कब? जब वह प्रश्न क्या हो? आसान हो। तो यहां पर ए लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न होने की प्रायिकता। ठीक, और ई मानेंगे हम लोग आसान प्रश्न होने की, सॉरी ये कह रहा है एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय, यानी ये कह रहा है एक आसान प्रश्न होने की बहुविकल्पीय, एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो यहां पर ए मानेंगे आसान प्रश्न होने की घटना, और बी मानेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न होने की घटना। अब नंबर ऑफ ए का बात करें तो आप देखो आसान प्रश्न कितना है, तो आसान जो है ऊपर में भी है। देखिए आसान, यहाँ आसान लिखा हुआ है तो 300, ये आसान हो गया। और आसान एक जगह और लिखा हुआ है, ये 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, तो और 500 कितना हो गया? ये 800। नंबर ऑफ बी का बात करें, बी है बहुविकल्पीय, तो बहुविकल्पीय देखिए कितना है, ये 500 भी बहुविकल्पीय है और 400 भी बहुविकल्पीय है। तो लिखेंगे 500 जोड़ 400 बराबर हो गया 900। इसीलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी में यही 500 कॉमन आ रहा है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, ए बटे बी क्यों लिखे? क्योंकि ए माना आसान प्रश्न, बी माना बहुविकल्पीय, तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। ए माना आसान, बी माना बहुविकल्पीय, तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान 500, नंबर ऑफ बी का मान 900, 5 बटे 9 हो गया आंसर। क्लियर? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि P
ए बटे बी बराबर पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, तो पी ए बटे बी बराबर 8। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव में इसको दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर दें जरा सा। तो पी ए बटे बी, सूत्र आप जानते हो, ये सूत्र होता है इसमें, चूंकि पी दिया है तो पी वाला है सूत्र लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ठीक, नीचे में बी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी हो ये नहीं दिया गया है, बटे पी बी, तो बी का प्रायिकता कितना है 0, और यह तो निश्चित है, कुछ भी हो तो निश्चित तौर पर ये कुछ ना कुछ मान तो होगा। तो अब 0 में यदि 0 से आप किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो ये परिभाषित नहीं होगा या अनंत होगा। अनंत को ही बोलते हैं अपरिभाषित, अनंत को क्या बोलते हैं अपरिभाषित। तो यही हो गया इसका आंसर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए नॉट इक्वल टू 0, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है ए इज सबसेट ऑफ बी, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है ए बराबर बी, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, और चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया है पी ए बराबर पी बी। 4 को दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे वर्क करते हैं। सॉल्यूशन, जो सवाल दिया है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। P ऑफ A बटे B बराबर P ऑफ B बटे A। इसका सूत्र लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे, इसमें नीचे में है प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये कट गया, इसलिए PB बराबर PA, PA PB आपस में बराबर, तो आप समझ लो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है आप लोग एनसीईआरटी का 13.1 का टोटल सवाल पूरा कर लीजिएगा। 13.1 का टोटल सवाल आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और पहले भी इस पर वर्क दे चुके थे इस चैप्टर में, तो एक सवाल हो सकता है आप लोग से नहीं बने, तो फिर भी कोशिश कीजिएगा 13.1 का टोटल सवाल कैलकुलेट कर लेने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।